हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम टुडेज करंट अफेयर्स सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आप सभी को पता है कि ये हमारे चैनल की एक स्पेशलिटी है कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं एंड ऑफकोर्स हम उसे कवर कर पाते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर करें एंड लाइक भी करें। सो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। So here is our first question. Who has been appointed as the next United Nations High Commissioner for Human Rights? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क को एज ए हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। वोल्कर तुर्क कहाँ से है? ये है ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट रहे हैं वोल्कर तुर्क और इन्हें ही यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। Our next question is, which state government has decided to provide monetary aid to the SC/ST patients in the state suffering from rare disease? किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? भाई जो SC/ST के जो पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई रेयर डिजीज़ हो जाती है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि रेयर डिजीज़ होती है और जो कि बहुत हाई कॉस्ट डिजीज़ भी होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो जो SC और ST के जो पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें ये बीमारी हो जाती है तो उन्हें राज्य सरकार से हेल्प मिलेगी। और ये किस राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया है? तो ये है कर्नाटका राज्य सरकार। कर्नाटका राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसकी घोषणा की है कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर SK सुभांकर। ठीक है। कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? के सुधाकर हैं कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है। और इसके साथ ही हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कर्नाटका के सीएम। कर्नाटका के सीएम है बसवराज सोमप्पा बोमई। बसवराज सोमप्पा बोमई कर्नाटका के सीएम हैं और कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर हैं के सुधाकर। ठीक है। तो ये कर्नाटका राज्य सरकार ने इस स्कीम को मतलब इस सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ओके। So here is our next question. What is the rank of India in the United Nations Development Program UNDP's Human Development Index 2021? UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भाई अब की बार भारत का रैंक है 132, 132वां रैंक है भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। ठीक है। 2021 में जो मानव विकास सूचकांक रहा है उसमें इंडिया का 132वां रैंक है, जबकि 2020 में ये जो इंडेक्स आया था तब भारत का रैंक 131 था। मतलब अब की बार हालत थोड़ी सी खराब है, एक रैंक पीछे फिसल गया है इंडिया। ठीक है। तो इसके साथ साथ ही अब हम याद कर लेते हैं कि ये जो UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 है, इसमें रैंक 1 किसका रहा है? तो ऑफकोर्स ये स्विट्जरलैंड रहा है रैंक 1 पर। ठीक है। ये टोटल इसमें 191 देश थे इस लिस्ट में। सो जो सबसे लास्ट में जो कंट्री रहा है उसका नाम क्या है? साउथ सूडान। सबसे लास्ट में कौन सा कंट्री रहा है भाई? साउथ सूडान। और रैंक 1 पर कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक मानव विकास सूचकांक 2021 में क्या है भाई? 132। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो UNDP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो UNDP का हेडक्वार्टर है भाई न्यूयॉर्क में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे आप नोट डाउन करते चलेंगे वीडियो को पॉज करते हुए। ओके। So our next question is, who has been appointed as the chief executive officer means CEO of Indigo Airline? Indigo Airline के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं भाई पीटर एल्बर्स। किन्हें नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स को इंडिया एयरलाइन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। Our next question is, in which city the 2-day Center State Science Conclave has been organized?
दो दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये भी केंद्र और राज्य दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो सेंटर है और स्टेट्स हैं, उनका साइंस कन्क्लेव विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हमें ये बताना है कि ये किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये किया गया था अहमदाबाद, जो कहाँ पर है, गुजरात स्टेट में है अहमदाबाद सिटी, और जिसे हम साइंस सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, साइंस सिटी भी कहा जाता है अहमदाबाद को। तो साइंस सिटी अहमदाबाद में ही इस साइंस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए, our next question is which bank has unveiled its state of the art bank on wheel van in गुजरात? किस बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किया है? मतलब एक ऐसी वैन होगी जिसमें कि एक चलता फिरता बैंक हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया है बैंक ऑन व्हील। ठीक है, तो वैन में ही बैंक होगा, एक तरह से आप जान सकते हैं। अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई काम है तो आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ बैंक के पास जाएंगे और वहीं पर आपको सब कैशियर और जो भी पीओ वगैरह होगा, मैनेजर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये किसने शुरू की है भाई ये सर्विस शुरू की है HDFC बैंक ने। ठीक है, किसने शुरू की है ये सर्विस? ये की है HDFC बैंक ने। और कहाँ पर इन्होंने बैंक ऑन व्हील्स वैन को की शुरुआत की है? गुजरात स्टेट में। सबसे पहले इन्होंने गुजरात स्टेट में इसे शुरू किया है HDFC बैंक ने। अब आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे पहले भी हमने पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे ये बैंक ऑन व्हील है, ऐसे ही था ATM ऑन व्हील्स। ठीक है, ऐसे ही एक चलता फिरता ATM, जिसे हम कहते थे ATM ऑन व्हील्स, इसे शुरू किया था ICICI बैंक ने। कौन से बैंक ने शुरू किया था? ICICI बैंक ने ATM ऑन व्हील्स को शुरू किया था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक ऑन व्हील्स शुरू किया है HDFC बैंक ने गुजरात में, और जो ICICI बैंक था उन्होंने शुरू किया था ATM ऑन व्हील। ठीक है, इसी के साथ साथ आप याद कर लेंगे कि जो डल लेक में, जम्मू कश्मीर में जो डल लेक है, वहाँ पर ATM ऑन बोट, जिसे या फिर हम कहें फ्लोटिंग ATM, जिसको नाम दिया गया था फ्लोटिंग ATM, ये SBI बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, मतलब बोट के ऊपर ही एक ATM बना दिया गया था, तो वो मतलब चलता फिरता ATM हो गया ना, तो फ्लोटिंग ATM, बोट में जैसे तैरती है बोट, तो फ्लोटिंग ATM, और इसे शुरू किया था डल लेक में SBI बैंक ने। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, रिकॉल करा दिया है मैंने अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम छाता, जिसका छाता का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। ओके, किस राज्य सरकार ने छाता नाम से एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? मतलब ये शुरू की है भी ओडिशा राज्य सरकार ने, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन एम यही है कि आपको पता है अभी पानी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है भूमि में, तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है कि जो रेन वाटर हो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, और इससे क्या होगा, हम उन्हें कुछ बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, कुछ टैंक बनाए जाते हैं, तो जो भी बारिश का जो पानी हो हम उसको उसमें इकट्ठा कर सके। ठीक है, छत से जो भी पानी इकट्ठा हो या वर्षा का जो भी पानी इकट्ठा हो वो उस टैंक में डाल दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो भूमि में जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, और उसको हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें जो जल संकट बना हुआ है अभी वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छाता नाम का जो योजना शुरू की है ये की है ओडिशा राज्य सरकार ने। एंड ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं ओडिशा के जो CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज़ अवार्डेड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया सुनील लांबा? भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये कौन से देश ने जो भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख थे, अभी के नहीं, जो पहले जो नौसेना प्रमुख थे, नेवी चीफ थे सुनील लांबा जी, उन्हें
कौन सा पुरस्कार दिया गया है भाई? मेधावी सेवा पदक, ठीक है, मेधावी सेवा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन से कंट्री ने किया है? ये किया है भाई सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर कंट्री ने उन्हें सम्मानित किया है मेधावी सेवा पदक से, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट एडमिरल हैं वो कौन है भाई? जो प्रेजेंट के जो नेवी चीफ हैं ये हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार, ये अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द टॉप डेस्टिनेशन स्टेट फॉर कल्चर रिसेंटली? हाल ही में संस्कृति के लिए शीर्ष गंतव्य राज्य से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब जो कल्चर के लिए स्पेशली उन्हें अवार्ड दिया गया है, तो ये कौन सा राज्य है भाई? ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल राज्य को संस्कृति के लिए सम्मानित किया गया है। Our next and last question is which country will host the Men's Hockey World Cup 2023? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है उसकी मेजबानी करेगा इंडिया, ठीक है, हमारा देश उसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो हम इसके साथ में ये जान लेंगे कि इंडिया में ये जो विश्व हॉकी कप है ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा भाई उड़ीसा स्टेट में, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में जो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में, वहाँ पर होगा। ये दो एक्चुअली दो जगह पर होगा, एक तो होगा कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है, और एक होगा जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो कि राउरकेला, मतलब वो ये भी ओडिशा में ही है, राउरकेला में। तो भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है, ये दो जगह पर होगा, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो उड़ीसा स्टेट में जो अब की बार 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, उसके उड़ीसा स्टेट इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।